एसएलवी, एसएससी एंड रेलवे मेरे इस परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। आप सभी को एक खुशखबरी है दोस्तों। साल 2024 की एसएससी की पहली वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये वाकई में गुड न्यूज है। वैसे तो ये जो नोटिफिकेशन अभी आ रहा है, ये नोटिफिकेशन आना था 1 फरवरी को, पूरे 26 दिन लेट आया है, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आप सोच रहे होंगे सर एसएससी की कौन सी वैकेंसी है जो 2024 में आ गई, हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो 10 से 15 मिनट की इस वीडियो में बहुत कुछ खास आपको बताने वाला हूं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले तो 22 तारीख को एसएससी ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की। पहले एसएससी की वेबसाइट थी ssc.nic.in। फिर एसएससी ने क्या किया, फिर एसएससी ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च कर दिया और इस वेबसाइट का नाम क्या है, इस वेबसाइट का नाम है ssc.gov.in। ये देख सकते हो आप ऊपर। इसी वेबसाइट पे आप देख सकते हो आज यानी कि 26 फरवरी को ये रात में 2 बजे आया। जब सारी दुनिया सो जाती है तो एसएससी नोटिफिकेशन निकालती है। रात में 2 बजे इन्होंने नोटिस फॉर फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी निकाली है। क्या होता है ये सिलेक्शन पोस्ट, कौन सी वैकेंसी इसके अंदर आती है, कौन इसको फिल कर सकता है, क्या इसका सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बहुत कम टाइम में, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है। सबसे पहले बात दोस्तों, जो सिलेक्शन पोस्ट जो कहा जाता है, जैसे आपने नाम सुना होगा एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, जीडी। सिलेक्शन पोस्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे मोर देन 200 से ज्यादा पोस्ट के लिए सिलेक्शन किए जाते हैं। ये वैकेंसी जो है अलग अलग फेजेस में आती है। जैसे अभी जो आपकी बार वैकेंसी आई है, ये सिलेक्शन पोस्ट का फेज नंबर 12वां है, फेज नंबर 12 है। इस पोस्ट के अंदर 3 अलग अलग स्टेजेस पे ये वैकेंसी जो है ये रिक्रूटमेंट कराया जाता है। मैट्रिक लेवल पे अलग होता है, यानी कि 10th लेवल पे अलग होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे अलग होता है, ग्रेजुएट लेवल पे अलग होता है। जो लोग हाई स्कूल पास है उनका एग्जाम भी होगा, जो 12th पास है उनका अलग एग्जाम होगा, जो ग्रेजुएट पास है उनका अलग एग्जाम होगा। सबके लिए अलग अलग पोस्ट वाइज इसका क्राइटेरिया है। इस फॉर्म में जो आपका एग्जाम का सिलेबस है वो सेम एज वही है जो आप अदर एसएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो। जैसे सीजीएल, सीएचएसएल जो सिलेबस वहां पढ़ते हो, वही सेम सिलेबस आपको यहां भी कवर करना है। ऐसा नहीं है कि इसका सिलेबस कुछ अलग है। तो दोस्तों ये जो आपकी वैकेंसी आई है, इसके नोटिफिकेशन पे आपके सामने इसका नोटिफिकेशन ओपन है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है। और इन्होंने देखो अपनी नई वेबसाइट के बारे में भी यहां पे बताया है, वेबसाइट ssc.gov.in। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट है फेज 12 का। और दोस्तों ये 2024 का पहला नोटिफिकेशन है। 2024 का ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है, पहला नोटिफिकेशन है जो एसएससी की तरफ से पब्लिश हुआ है। इसके बाद सीएचएसएल, एमटीएस, फिर सीजीएल, सीपीओ, बाकी नोटिफिकेशन भी आएंगे। और मई से इसका एग्जाम शेड्यूल है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी मई से एसएससी के जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इस सिलेक्शन पोस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको जो फॉर्म फिल करने की डेट दी गई है दोस्तों, वो डेट आपको बताई गई है 26 फरवरी 2024 से 18 मार्च 2024 तक। तकरीबन आप कह सकते हो आपके पास 20 दिन का समय है फॉर्म फिल करने का। एसएससी है भाई, वेबसाइट बाद में रुला लेती है, इसलिए पहले से ही क्या करना, फॉर्म फिल कर देना। लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो 18 मार्च ही है। और 18 मार्च तक आप पेमेंट जो कर सकते हो वो आप 19 मार्च तक कर सकते हो, क्योंकि पेमेंट इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों तरीके से होता है। अब एक एसएससी ने नई चीज दे दी है जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि काफी बेहतर है, कि अगर फॉर्म फिल करते समय आपने कोई गलती कर दी, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ या ऐसी कोई भी मिस्टेक आपने कर दी, तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो दोस्तों। फॉर्म करेक्शन की जो डेट है वो 22 मार्च से 24 मार्च तक चलेगी। ये आपकी रात में 12 बजे तक की सर्विस चलेगी, कि आप इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अपने जो भी आपने गलती कर दी है फॉर्म फिल करते समय, वो आप सुधार सकते हो। एसएससी की बात करें तो एसएससी के सारे एग्जाम आपके सीबीटी मोड होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। और ये जो आपका सीबीटी एग्जाम की डेट रखी गई है सिलेक्शन पोस्ट की, ये दोस्तों 6, 7, 8 मई रखी गई है इसी 2024 में। अभी ये टेंटेटिव है, हो सकता है कि बदल भी जाए। इसके अलावा एसएससी ने एक और नया काम किया है। वो नया काम एसएससी ने ये किया है कि इन्होंने ना एक टोल फ्री नंबर लॉन्च कर दिया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, मतलब एस्पिरेंट्स के लिए, कि भाई अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई समस्या हो रही है या फिर आप
आप खलिहर बैठे हो, टाइम नहीं पास हो रहा है, तो आप एक काम करो, आप हमको फोन कर सकते हो और हमसे कुछ थोड़ी देर तक बतिया सकते हो। तो 1800309306 एसएससी का नया हेल्पलाइन नंबर है, जिसपे कॉल करके अगर फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप इनके साथ कंसल्ट कर सकते हो। अब दोस्तों इस फॉर्म के बारे में कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये वो वैकेंसीज है जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं होता है, इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। इस पूरे नोटिफिकेशन में तो नंबर ऑफ वैकेंसीज का जिक्र इन्होंने नहीं किया, बट सरकारी रिजल्ट के थ्रू मुझे पता लगा कि 2049 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें मोर देन 1000 वैकेंसीज जनरल पोस्ट की हैं, बाकी अदर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इनकी अलग अलग वैकेंसीज रखी गई हैं। अप्रोक्सीमेट जो नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने यहां पे बताई है वो 2049 वैकेंसी अभी ये बता रहे हैं। अब इस फॉर्म को फिल कौन कर सकता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सब की बात कर लेते हैं। देखो ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, किसी मिस गाइडेंस पे मत रहिएगा कि कहीं से जाके आप फॉर्म फिल कर लोगे ऑफलाइन वगैरह, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है दोस्तों। अब आपको ssc.gov.in पे जाना है, डैशबोर्ड पे जाना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहीं पे आपको लिंक दी जाएगी फॉर्म फिल करने की। पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप क्या करोगे, आप इस फॉर्म को लॉगिन करके फिल कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे चलिए। अब आपको मैं इसके कुछ खास बातें बता देता हूं दोस्तों कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, एज क्या होती है, सारी चीजें बता देता हूं दोस्तों। यहां पे देखो एज रिलैक्सेशन है, ये तो मैं सीधे आपको उसी पेज पे लेके चलता हूं। एक मिनट, पेज नंबर 15 स्क्रॉल ही कर देता हूं। ये आपकी डिसेबिलिटी का टाइप गिवन है, इससे हमको भी मतलब नहीं है। सिटीजनशिप वगैरह सब जानते हो, भारतीय होना चाहिए, नेपाल वाला, नेपाल और चीन का वाला सब रटा हुआ है सबको यार। दोस्तों एज लिमिट का क्राइटेरिया ये है कि 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को, यानी कि 1 जनवरी 2024 इनकी लास्ट डेट है। इस डेट तक आपकी जो उम्र है, आप यहां पे साफ साफ देख सकते हो कि आप अगर 18 से 25 साल के बीच में हो तो आप पोस्ट 1 के लिए जा सकते हो। कौन कौन से पोस्ट 1 के अंदर पोस्ट है मैं आपको बताऊंगा। ठीक, सेकंड नंबर फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट इज 18 to 27। यहां पे इन्होंने ये भी बता रखा है कि इससे पहले नहीं और इसके बाद नहीं, सब कुछ इन्होंने साफ साफ बता रखा है। 18 से 28, 18 से 30, ये देखो इन्होंने बता रखा है 18 से 30। इसके बाद ये पूरा अलग अलग पोस्ट वाइज इन्होंने क्राइटेरिया बता रखा है और इधर इन्होंने पोस्ट कोड बता रखे हैं अलग अलग। तो जनरल वे में मैं आपको बताऊं, देखो मिनिमम 18 तो सभी होंगे यार, मिनिमम 18 सब होंगे। एज रिलैक्सेशन इनका सेम है, वैसे ही है जैसे बाकी अदर एग्जाम्स में होता है। अब दोस्तों यहां पे ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जो पुराने एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए एज का रिलैक्सेशन है जो इन्होंने बता रखा है। एक्स सर्विसमैन का अपना अलग कोटा होता है तो वो भी इन्होंने बता ही रखा है यहाँ पे। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस दोस्तों ये है, सबसे पहले होगा आपका यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जाम। प्रीलिम्स का एग्जाम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी सीजीएल इन सारे का एग्जाम देने जाते हो, बिल्कुल वैसा ही आपका एग्जाम होगा। उसमें आएंगे आपके 4 सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट जो आप नॉर्मली पढ़ते हो ना, मैथ पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, जीएस पढ़ते हो, जीएस में भी करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हो, तो यही सारा आपका क्या होगा, यही सारा कुछ आपका प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। प्रीलिम्स का एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर ले तो मैं उसे पेज पे लेके चल रहा हूं। एप्लीकेशन फीस दोस्तों आपकी 100 रुपए ही है, ये ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी 100 रुपए ही है, मतलब एप्लीकेशन फीस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, एप्लीकेशन फीस में कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं बता रहा था इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों वो आपके बिल्कुल वही है जो आप सेम एज एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में पढ़ते हो। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स की इन्होंने बात कर रखी है, पटना, यूपी, पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, कहाँ कहाँ कितने एग्जाम सेंटर हैं। जैसे एसएससी सीजीएल में रहते हैं वैसे यहाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम सेंटर चेंज कर रखे हैं। ये लीजिए, जैसा आपका सीजीएल का एग्जाम होता है, सीएचएसएल का एग्जाम होता है, एमटीएस का एग्जाम होता है, सिमिलर सेम प्रोसेस पे एग्जाम है। 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं चारों सब्जेक्ट के।
एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी कि 50-50 करके 200 नंबर का आपका पेपर होता है। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों, और 1 घंटे का टाइम मिलता है। 80 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। ये तो आपका पूरा सेम पैटर्न हो गया किसका, जैसे आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का था। उसके बाद दोस्तों यहां से होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बाद एसएससी क्या करेगी, रिजल्ट पब्लिश करेगी। जितने भी लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर ले जाएंगे उसके बाद होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में ये टाइपिंग करवाते हैं, डेटा एंट्री, जैसे आप सीजीएल या सीएचएसएल वगैरह में करते हो, ठीक है। तो आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद दोस्तों आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद फिर फाइनल कमीशन क्या करेगा, फाइनल कमीशन जो है वो फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर देगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि प्री के बाद कुछ मेंस वगैरह होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर की इसकी भी पब्लिश की जाती है, जैसे नॉर्मली अलग अलग उनकी आती है, क्या कहते हैं, अलग अलग एग्जाम की जैसे आंसर की नहीं आती है वैसे इसकी भी आती है। जनरल इंटेलिजेंस जो है मैट्रिकुलेशन लेवल होगा, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछी जाएगी। ये किसका था, ये था उनका 10th लेवल वालों का। जो 12th लेवल से इसको फिल करेंगे, 3 अलग अलग स्टेजेस पे होता है। यहाँ पे भी आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है और कुछ नहीं, बाकी सिलेबस सबके लिए वही है। ग्रेजुएशन और अबव लेवल वालों के लिए भी इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या टॉपिक है, तो ये इन्होंने टॉपिक बता रखे हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो वैसे पर्टिकुलर टॉपिक्स इतने वीडियो बने पड़े हैं कि सिलेबस क्या है, बट फिर भी आप अगर देखना चाहते हो तो आप यहां से देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों बस वही मैंने कहा ना कि टॉप सब्जेक्ट सारे वही है, बस फर्क पता क्या है, फर्क है लेवल का। लेवल 10th वाला जो पेपर देने जाएगा उसका थोड़ा सा लो होगा, ग्रेजुएट वाले का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, तो लेवल का तो थोड़ा बहुत फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्र आपकी है, सिलेक्शन आप ले सकते हो, क्योंकि इस एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता है जो आपका अलग हो। बिल्कुल वैसे एग्जाम होता है जैसे बाकी सारे एसएससी के एग्जाम होते हैं, वैसे ये भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जो हाई स्कूल पास है वो अपना हाई स्कूल के हिसाब से चले जाए। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पोस्ट दिखा रखी है, तो बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था, पोस्ट वाला डेटा। एक बार ये खुल जाए तो मैं आपको दिखाऊं। कंटिन्यू नेक्स्ट पेज, ये लीजिए। अब ये दोस्तों आपका पोस्ट वाइज डेटा है। जैसे अगर मैं लेवल 2 की बात करूं तो ये देखो आपके लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेडी मेडिकल अटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर। मैंने क्या कहा था कि इस पे 200 से ज्यादा पोस्ट के लिए क्या होता है, 200 से ज्यादा पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है। क्वालिफिकेशन भी बता रखा है कि 12th पास होना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ इन्होंने बता रखा है। 12th पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन पे है, ग्रेजुएशन पे है, हायर सेकेंडरी पे है। तो पोस्ट वाइज सारा डेटा गिवन है। आप किस पोस्ट के लिए बेहतर सुटेबल हो ये आपको सेलेक्ट करना है अपने अपने एरिया की नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख के। तो ये पूरा का पूरा डेटा इन्होंने दे रखा है पोस्ट वाइज कि भैया अलग अलग पोस्ट है, पोस्ट का नाम क्या है, किस डिपार्टमेंट में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, सेंट्रल ट्रांसलेशन में, नेशनल क्राइम, ये हाँ ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, और सारे डिपार्टमेंट है दोस्तों यहाँ पे। और इन्होंने क्वालिफिकेशन भी बता रखी है। तो आपको बैठ के पहले ये नोटिफिकेशन आराम से देखना होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्वालिफिकेशन के बाद आप जो है किस पोस्ट के लिए बेहतर फिट बैठ रहे हो। तो आप यहाँ पे वो देखिए, अपनी पोस्ट देखिए, डिपार्टमेंट देखिए, एज लिमिट देखिए, और क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो ये देखिए। साथ ही साथ उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया 200 से ज्यादा पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है। तो हर एक पोस्ट के 2-2, 3-3 वैकेंसीज हैं, लेकिन ओवरऑल वैकेंसीज जो है वो ठीक ठाक है। इससे ज्यादा वैकेंसीज कभी सिलेक्शन पोस्ट में आती भी नहीं है। तो दोस्तों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां तक मुझे लगता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस वही है, पढ़ना वही है, एग्जाम पैटर्न वही है, सेम वैसे ही आप एग्जाम दोगे। तो क्यों ना फिर इस फॉर्म को फिल किया जाए। उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, इस दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर हर एक वीडियो के बारे में वहां अवेयर करा दिया जाता है। बीच में कोई नोटिफिकेशन या कोई वैकेंसी आती है तो उसका भी पीडीएफ हम वहां पे सेंड कर देते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाती है, आपको इधर उधर वेबसाइट खंगालना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे 4 बजे की लाइव क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद आप सभी को।